Audio Jungle। यह कैसी भाजपा की नूरा कुश्ती नगर पालिका पर भाजपा का कब्जा और अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो भाजपा नेता ही अतिक्रमण रुकवाने सामने आ जाते हैं। आखिर यह सब क्या चल रहा है, आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदसौर नगर पालिका के चुनाव नजदीक आते ही नगर पालिका की राजनीति अचानक गर्मा गई है। भाजपा के खिलाफ ही मैदान में उतर रही है। धान मंडी क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद नगर पालिका का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो वहां का मंजर अलग ही था। भाजपा दक्षिण नगर मंडल अध्यक्ष अजय आसेरी घूमटी वाले के पक्ष में मैदान में उतर आए और उन्होंने यहां तक कहा कि यदि भाजपा की नगर पालिका है और कोई गलती हो रही है तो उसे सुधरवाएंगे, लेकिन किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कहीं न कहीं भाजपा की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आती दिख रही है और आखिरकार नगर पालिका का अमला बगैर अतिक्रमण हटाए बैरंग लौटा। जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। मैं सोनूंगा की सूची दूंगा, नाम तक भारतीय जनता पार्टी से आपको आप हटवा देंगे। ये 40 वर्षों से ज़्यादा समय से ये लोग यहाँ पे रोजगार अपना चला रहे हैं और इनको अभी कोई सूचना भी नहीं दी है और सीधे आकर के इनका अतिक्रमण तोड़ना कहीं भी न्याय संगत नहीं है। 40 वर्षों से जो रोजगार चला रहा है, कम से कम नगर पालिका प्रशासन को उसके पुनर्वास की व्यवस्था पहले करना चाहिए। हमारा विरोध इसी बात को लेकर के है कि आप पुनर्वास जो 40 सालों से रोजगार कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है गरीब आदमी, उसके पुनर्वास की आप व्यवस्था नहीं कर रहे और सीधे उसका रोजगार उजाड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क पे भी आना पड़ेगा, भाजपा को तो आएगी। और अधिकारियों को पैसे देकर दुकान हटवाने का काम किया जा रहा था। पप्पू तेल वाला है जो मुझे मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दे रहा है कि उस यहाँ दुकान नहीं हटाई तो जान से मार दूंगा। और पहले भी एक दो बार रिपोर्ट करके अंदर करवा दिया उसको। पुलिस द्वारा भी उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद भी कहीं वक्त छोड़ा नहीं गया। हम चाहते हैं कि नगर पालिका द्वारा जबरन कार्रवाई कर रही है, अधिकारी को पैसे के बल पर हटाया जा रहा है। मैं इस प्रकरण के संबंध में जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रकरण जो चल रहा है, गुमटी जो सड़क के किनारे रखी हुई है, तो उस संबंध में जो है सीएम हेल्पलाइन लोगों द्वारा जो सामान्य वे में मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन पे की जाती है। और क्योंकि जो भी शिकायत करता है और जिसकी भी गुमटियाँ रखी हुई है, उस गुमटी के संबंध में हम लोगों ने इनसे दस्तावेज़ मांगे थे। वो दस्तावेज़ उन्होंने आज तक प्रस्तुत नहीं किए। हमने इनको समय समय पे नोटिस दिए, उस नोटिस का भी जवाब इन्होंने लिखित में आज तक नहीं दिया। उन नोटिसों के आधार पर इन्होंने एक अपने इनका जो निजी वकील होगा उनके जरिए इन्होंने धारा जो भी 319 होती है कि भाई हम इसकी पट्टे की कार्रवाई कर रहे हैं, हमको पट्टा दिया जाए, नगर पालिका पट्टा नहीं दे रही है, तो इस प्रकार से इस प्रकरण में विलम्ब किया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ के गुमटी से व्यवसाय कर रहा है, वो एक ठीक है, तभी अपना अपना रोजी रोटी अब परिवार चलाने के लिए करते हैं। लेकिन मामला अतिक्रमण का है, नाले के ऊपर अतिक्रमण है, सड़क के किनारे वो गुमटी हैं, ऐसी स्थिति में नहीं तोड़ने का मात्र कारण ये है, हमने जो है गुमटी को प्रशासन की उपस्थिति में, जो भी पुलिस प्रशासन की उपस्थिति हमने तोड़ा, मात्र इसलिए नहीं गया कि उनका ये कहना है कि हमारा वकील के पास में सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। यदि उनके पास में वकील के पास दस्तावेज होंगे तो सोमवार तक नगर पालिका को दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे। ये उन्होंने लिखित में ये उन्होंने लिखित में स्वयं ने दिया है। राजनीतिक प्रेशर के चलते नहीं, इसमें कोई सीएम हेल्पलाइन में कोई प्रेशर वाली बात आती है। यहाँ पर जब आप तोड़ने बोले तो कोई राजनीति के लोग यहाँ पर नहीं, राजनीति वाला तो सामान्य नागरिक सब रहते हैं, हम किसी को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। कई लोगों की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो कार्रवाई सभी में हो रही है, मतलब हर स्टेप पे कार्रवाई होती है और कार्रवाई सब प्रकरणों में हो रही है। ऐसा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि मंदसौर नगर पालिका में सीएम हेल्पलाइन के जरिए पब्लिक अपना निजी जो भी होता है काम, रोड बनाना, सड़क के पेज रिपेयर करवाना, सभी की सीएम हेल्पलाइन मेरे द्वारा देखने को मिलती है। और उन कामों को नगर पालिका अपनी सुविधा से
स्वीकृति लेके उन कामों को हम कराते हैं। क्या नाम है?